हेलो फ्रेंड्स, तो हमने बेसिक पढ़ लिया था एवरेज से रिलेटेड। जो भी एवरेज कैसे आप निकालिएगा, औसत कैसे निकालिएगा, वो हमने देख लिया था। आज हम एवरेज के 2 क्वेश्चंस को पकड़ते हैं। ठीक है, देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस को आज एवरेज के। तो एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत आयु 10 वर्ष है। देखिए 25 छात्र हैं, ठीक है। औसत वर्ष कितना है? देखिए जो छात्र हैं, छात्र कितने हैं? 25। और जो औसत है, औसत कितना है? 10 वर्ष। 25 छात्रों का औसतन 10 वर्ष है। देखिए यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। 25 छात्र हैं और औसतन औसत मतलब क्या? सब का औसतन 10-10, यानी 25 का 10-10-10-10 करके है, यानी 25 गुना 10, तब ना औसत उसका जो कुल आएगा, कुल वर्ष की जो संख्या आएगी वो 250। 25 गुना 10 250। 25 छात्रों का औसत 10-10 करके है, ठीक है ना। तो टोटल उम्र कितना हो गया? टोटल वर्ष जो आयु है वो 250 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि अध्यापक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 साल की वृद्धि हो जाती है। देखिए यदि अध्यापक की आयु को, देखिए यहाँ 25 छात्र हैं, यदि अध्यापक की, यानी अध्यापक इसमें शामिल हो रहे हैं तो 26 हो जाएगा। छात्र 25 से एक अध्यापक भी शामिल हो रहा है, यानी 25 हो गया टोटल संख्या। तो औसत में क्या हो रहा है? 1 साल की वृद्धि हो जा रही है। यहाँ पे औसत 10 ही था, तो अभी क्या हो जा रहा है? 10 + 1 हो जा रहा है, यानी कितना हो जा रहा है? 11 हो जा रहा है। तो अब कितना औसत आ रहा है? जब 26 हो गए, एक टीचर भी ऐड हो गए, तो 1 साल औसतन वृद्धि हो गई। तो अब 26 मेंबर्स का औसत 11 करके 26 का है, यानी 11 गुना 26। तो 11 गुना 26 करेंगे, 11 छः 66 का 6 हाथ में रहा 6, 11 दूनी 22 और 6 28, 286। देखिए अब यहाँ पे सिंपल आपसे पूछ रहा है कि 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो अध्यापक की आयु क्या है। यहाँ पे सिर्फ छात्र थे, छात्रों का औसतन 10 वर्ष था, तो टोटल वर्ष 250 आया। यहाँ पे एक बढ़ गया, कौन बढ़े? यहाँ पे कौन बढ़े? बढ़ा कौन? अध्यापक। अध्यापक बढ़े तो औसत में 1 साल की वृद्धि हो गई, तो टोटल कितना आया? 286। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहीं पे समझनी है। बढ़ा कौन? अध्यापक। अध्यापक के बढ़ने से औसत वर्ष की संख्या, जब सिर्फ छात्र थे तो 250 था, अध्यापक बढ़ गए तो टोटल ईयर्स की संख्या 286 हो गई। तो ये जो 225 से 286 की जो वृद्धि हुई, किस वजह से हुई? एक अध्यापक के बढ़ जाने से। यानी जो वृद्धि हुई उम्र में, वो उम्र किसकी है? अध्यापक की उम्र है। तो जो वृद्धि हुई वो अध्यापक की उम्र। कितनी की वृद्धि हुई? तो 36 की। आप देख रहे हैं 36 की वृद्धि हुई। तो 36 वर्ष ये किसका, और ये किसकी आयु है? ये अध्यापक की ही आयु है। तो आप सिंपल समझिए यहाँ पे कि 25 छात्र थे, औसतन 10-10 साल इनकी उम्र थी, तो 250 ही छात्रों की उम्र थी। एक बढ़ जाते हैं अध्यापक, 25 में से एक अध्यापक शामिल हो गए, टोटल मेंबर्स की संख्या 26 और औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी 10 + 1 11। तो जो टोटल वर्ष है वो 286 है, और बढ़ा जो 250 से 286, तो वो अध्यापक के शामिल होने से बढ़ा। तो जो बढ़ा वो अध्यापक का उम्र है, यानी 36 साल। तो 36 साल इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, वो इस तरीके से है कि 10 पालियों में क्रिकेट के एक खिलाड़ी का औसत रन 43.9 है। देखिए पाली की संख्या कितनी है? पाली 10 पाली है, और जो रनों का औसत है ना, रनों का औसत वो कितना रन है? 43.9। तो जो टोटल रन है, टोटल रन है ना, 10 पालियों का जो टोटल रन है, देखिए 10 पाली में औसतन 43.9 करके बना है, तो जो टोटल रन है 10 से गुना कर देंगे तो 439 रन आ जाएगा। अब इसमें कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग के जो 6 पाली हैं उनका औसत रन 53 है ना। स्टार्टिंग के 6 पालियों का औसत रन 53 है। 10 पाली टोटल है, 6 पाली का 53 है, और 4 पाली का जो है वो 4 पाली का बच जा रहा है ना, 4 पाली का बच जा रहा है। तो देखिए 6 पाली का तो हमको दिया हुआ है ना, कितना आएगा टोटल 6 पाली का? तो 53 से गुना करते हैं 6 को, 6 × 18 का 8 हाथ में रहा 1, 6 × 5 30 और 1 31, 318। देखिए ये जो 318 जो आया, ये 6 पालियों का टोटल रन है, और ये जो 493 है, 439, ये है टोटल 10 पाली का। तो जब 10 पाली के टोटल रन में हम 6 पाली के टोटल रन को घटा देंगे तो 4 पाली का टोटल रन आएगा। तो घटाते हैं, 1 2 1, 121। ये 4 पाली का टोटल रन है, कितना है? 121। तो देखिए औसत कैसे निकलता है? ये टोटल है 4 पाली का, टोटल 4 पाली का 121 है, तो औसतन कितना निकलेगा? उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, चारों के पास कुल धन जो है मान लीजिए 100 रुपये है,
तो औसतन कितना है सबके पास, चारों के पास इंडिविजुअल। देखिए 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, चारों के पास मिला करके 100 रुपये हैं। तो जब आप औसत निकालिएगा तो औसत में आप क्या करते हैं, जो टोटल धन है या टोटल जो संख्या है, जो उस संख्याओं का योग है या टोटल है, उस टोटल को हम जो जितनी संख्या है व्यक्तियों की या फिर किसी भी चीज़ की जितनी संख्या है उस संख्या से डिवाइड करते हैं तो औसत निकलता है। 4 व्यक्ति हैं जिनके पास 100 टोटल है, तो औसतन 25 25 25 25 करके चारों के पास है, ठीक है ना। 25 25 25 25 100 होता है टोटल। तो जब टोटल चारों के पास 100 है तो औसतन कितना है, 25 है। तो औसतन कैसे निकला, 4 से डिवाइड किया तब ना 25 निकला। उसी तरीके से सेम थिंग 4 पाली का टोटल रन 121 है, तो औसतन 4 पाली का औसतन वही पूछा जा रहा है ना, तो 4 पालियों का औसत क्या है, तो हम 121 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब आप काटेंगे तो 4 तिया 12, ठीक है। उसके बाद बच जाएगा दशमलव बैठाइए, उसके बाद में फिर 1 0 4 दूना 8 यानी 30.2 है ना, 30.2 और फिर 2 0 आएगा 5, 30.25 समथिंग इसका आएगा औसत, है ना। 30.25 किस में है, इसमें है। तो 2 क्वेश्चंस और हम डिस्कस कर लेते हैं, वो किस तरीके से। देखिए 34 छात्रों की कक्षा के औसत का औसत भार, ये 34 स्टूडेंट्स हैं और औसतन स्टूडेंट्स हैं और इनका जो एवरेज है वो कितना है 46.5 kg है। तो जो टोटल जो वेट आएगा, टोटल जो भार आएगा वो कितना आएगा, तो आप गुना करेंगे। देखिए 34 छात्र हैं, सबका औसतन 46.5 करके 34 बार है, यानी 34 छात्रों का। तो आप इसको टोटल जब गुना करिएगा तो टोटल भार आएगा 46.5, पॉइंट फिलहाल हटा देते हैं और 34 से गुना करिए। 5 20 जो हाथ में 2, 6 6 24 2 26 के 6 हाथ में रहा 2, 4 6 16 2 18, ठीक है। 5 3 15 5 हाथ में रहा 1, 6 3 18 1 9 9 हाथ में रहा 1, 4 3 12 1 13, ठीक है। 0 6 5 11 1 10 8 18 का 1 5 1 1581, एक पॉइंट इधर था तो एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो टोटल कितना आ रहा है 1581, ठीक है 1581। ये स्टूडेंट्स का औसतन भार है टोटल। देखिए स्टूडेंट का औसतन 34 स्टूडेंट का औसतन 46.5 kg था, तो टोटल जो वेट आया 46.5, 3400 का 46.5 करके तो हम गुना करेंगे, है ना, तब सबका आ जाएगा 1581। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि अध्यापक के भार को मिला लिया जाए, अध्यापक यानी एक आए तो 34 में एक बढ़ गया 35, 34 स्टूडेंट थे, एक अध्यापक भी आए तो टोटल जो मेंबर्स हो गए वो 35 हो गए, और 35 जब अध्यापक आ गए तो जो टोटल एवरेज है इसमें 500 ग्राम बढ़ जाता है। 500 ग्राम यानी 0.5 kg, ये 46.5 kg ही है, ठीक है ना। 500 ग्राम यानी 0.5 kg, यानी 46.5 में आधा kg बढ़ जाएगा तो 47 kg औसतन भार हो जाता है। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा टोटल मेंबर्स का, तो हम गुना करेंगे, है ना, 47 को 35 से, 7 5 35 5 हाथ में 3, 5 चौक 20 और 7 21 41 और 3 44 के 4 हाथ रहा 4, 4 ते 12 और 4 16, 1645 टोटल 1645, ठीक है। देखिए यहीं पे समझने की बात है, ये जो टोटल एज 1581 से 1648 बढ़ गया, है ना। तो किस लिए बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे एक अध्यापक आ गए, यानी एक मेंबर के बढ़ने से इतना भार बढ़ गया, है ना। और वो मेंबर कौन थे, अध्यापक थे। तो अध्यापक के बढ़ने से जो भार बढ़ा वही अध्यापक का भार है। तो कितना भार बढ़ा, तो आप जब इसको 45 है ना, तो जब आप 45 में 19 जोड़िएगा, इधर 19 और इधर 45, 64, तो 64 kg ये जो भार आया ये किसका है, अध्यापक का है ना। 64 है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है, 11 सदस्यों के एक टीम के 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए, देखिए 11 सदस्यों की टीम है लेकिन उसमें 10 खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों का औसत दिया हुआ है, एवरेज कितना है 43, और ये कितने, ये कौन है, प्लेयर्स हैं, ठीक है ना, ये प्लेयर्स और ये एवरेज। तो 10 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना है 43, तो टोटल रन कितना 43 गुने 10 430, क्यों, क्योंकि 10 खिलाड़ी ने एवरेजली 43 बनाया है, तो टोटल रन 430। अब देखिए 11वें खिलाड़ी के रनों को भी अगर इसमें शामिल कर लिया जाए, यानी 10 से 11 मेंबर्स हो गए अब टोटल, तो क्या होता है कि रन में एक की कमी हो जाती है, तो जो टोटल एवरेज है रनों की उसमें एक की कमी हो जाती है, यानी अब ये 42 रह जाता है। तब अब क्या होगा, टोटल रनों की संख्या, टोटल रन अब कितने होंगे, 11 दूनी 22 का 2 हाथ पर 2, 11 चौक 44 और 2 46। अब देखिए पूछा जा रहा है कि 11वें खिलाड़ी ने कितना रन बनाया, तो देखिए ये जो वृद्धि हुई रनों में 11वें खिलाड़ी के आने से हुई,
तो जितनी वृद्धि हुई वही रन 11वें खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रन हैं। तो कितनी की वृद्धि हुई? 32 की, यानी 32 रन 11वें खिलाड़ी ने बनाए। सी 32। Please subscribe, please share, and please like.